तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो ये निकोलो मैकियावेली का 5th पार्ट है, जिसमें उसके बुक द प्रिंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, जो व्यक्ति वास्तविकता से मुंह मोड़कर केवल यह सोचता है कि कैसे जीना चाहिए और यह नहीं दिखता है कि वास्तव में लोग कैसे जीते हैं, वह अपने विनाश को अधिक शीघ्रता से बुलाता है बजाय अपनी सुरक्षा के, क्योंकि जो व्यक्ति पूर्णतः नैतिकता के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करता है वह बुरे लोगों से घिरकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यानी कि रियलिटी फेस करना, रियलिटी वाली लाइफ को जीना, न कि अपनी ख्वाबों वाली दुनिया में एक अलग सोच में रहना, जो कि इस रियल लाइफ में रहने के लिए उचित नहीं है। उसके बाद ये है कि बिल्कुल ही एकदम नैतिक सिद्धांतों पे नहीं चलना, जो रूल है, जो सही है, हर चीज वही फॉलो नहीं करना, जो चीज तुम्हारे लिए सही है। बहुत सारी ऐसी नैतिकता वाली चीजें हैं जो सही है, पर हो सकता है तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं हो, तुम्हारे लिए नुकसान करने वाली चीजें हो, पर खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि ये नैतिकता वाली चीजें जो फॉलो करते आ रहे हैं सब, वो मेरे लिए कितना सही है और इससे मेरा बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। अगर सिर्फ नैतिक सिद्धांतों पे ही चला जाए, एकदम अच्छा काइंडनेस बन के, गुड गाय बन के, तो जो बुरे लोग होते हैं वो उनका फायदा उठाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उसे अपने काम में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हर वक्त नैतिक सिद्धांतों पे न चल के उस पर क्वेश्चन करके खुद का पर्सपेक्टिव खोजना कि ये मेरे लिए सही है या नहीं, तब उसे फॉलो करना। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं कि कोई राजा अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है तो उसे यह सीखना आवश्यक है कि कब अन्याय करना पड़ेगा और उसे परिस्थितियों के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी कि अपना पावर, अपना रुतबा मेंटेन करने के लिए इंसान को पता होना चाहिए कि कब मुझे कोई भी चीज सही करनी है और कब कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए जो नैतिक वाले सिद्धांतों, जो गुडनेस वाली चीजों से हट के हो, पर वो लोगों के लिए गलत हो पर उसके लिए सही हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग आपसे काम निकलवाना चाहते हैं। एक तो होता है जब जरूरत हो इंसान को तब कोई काम करने बोले, एक जो सिर्फ आपके मजबूरी का फायदा उठा के या आपकी शराफत का फायदा उठा के वो अपना काम निकलवाना चाह रहा हो, तो ये दो चीजों से दूर रहना होता है, इसे नहीं बोलना होता है, इसे एलिमिनेट करना होता है। तो इसलिए हर जगह अच्छा बनना, हर जगह सही दिखना नहीं होता। कुछ चीजें होती है जहाँ पर ऐसा रूल फॉलो नहीं करना चाहिए, तब जाके आप पावर में, आप रुतबे में रह सकते हैं। ये निकोला मैकियावेली ने रोमन एम्पायर के टाइम ही लिखा था, जो आज से हजारों साल पहले एग्जिस्ट करती थी।
और निकोला मैकियावेली नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कि एक राजा को कम से कम इतना विवेकवान अवश्य होना चाहिए कि उन दुर्गुणों से अवश्य दूर रहे, यानी कि बुरी चीजों से अवश्य दूर रहे जिनके कारण राज्य के हाथ से जाने का खतरा हो, और जो दुर्गुण बहुत गंभीर नहीं है, यानी कि जो बुरी चीजें बहुत गंभीर नहीं है, विवेकपूर्ण उनका इस्तेमाल करें। यानी कि जो चीजें जो इंसान का सेल्फ इमेज खराब करता हो उन चीजों से दूर रहे। और जो बुरी चीजें जो ज्यादा गंभीर नहीं, छोटे लेवल पे है, उनका अपने सोच समझ से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और राजा को यह जानना जरूरी है कि कौन से अवगुण राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक है और उन्हें अपनाने में उन्हें हिचकना नहीं चाहिए। भले ही कोई बुरी चीज हो पर तुम्हारे लिए अच्छी हो, तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छी हो, तुम्हारे दोस्तों के लिए अच्छी हो, तुम्हारे अपनों के लिए अच्छी हो, तो वो करना चाहिए। जैसे अब बहुत पहले से चली आ रही है कि रात को जाकर पढ़ना सही नहीं होता, सुबह सवेरे उठ के पढ़ना सही होता है। अब सुबह सवेरे उठना अच्छी बात है, जो नहीं उठता उसके लिए खराब माना जाता है। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लेट नाइट को पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, तो खुद के नजरिए से भी डिसाइड करना चाहिए कि क्या मेरे लिए सही है, ना कि जो रूल पहले से चले आ रहा है उसको फॉलो करना चाहिए। भले उस अवगुण को समाज में निंदनीय माना जाता हो, वही बात है। यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो यह पता चलेगा कि कोई बात जो सद्गुण की तरह दिखती है, यानी अच्छी दिखती है, लेकिन उसका पालन किया जाए तो उससे विनाश हो सकता है। यानी कोई अच्छी चीज है पर तुम उसे फॉलो करोगे तो उससे तुम्हारा नुकसान हो। और बहुत सी सारी ऐसी चीजें हैं जो खराब मानी जाती है, पर अगर तुम उसे फॉलो करोगे तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छी फेमस पॉपुलैरिटी मिल सकती है। तो फाइंड करो क्वेश्चनिंग करके कि क्या ये जो अवगुण है ये मुझे बेनिफिट देगा लॉन्ग टर्म में या नहीं, या ये अच्छी चीज है ये लॉन्ग टर्म में मेरा नुकसान करेगी कि नहीं, तो फिर उस पर फॉलो करो। उसके बाद निकोला मैकियावेली लिखते हैं, उदारता के समान दूसरा कोई गुण नहीं, यानी कि काइंडनेस, दूसरों की मदद करना, दूसरों के लिए काम आना, ये उदारता है जो स्वयं को तेजी से नष्ट करता हो। क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा उदारता दिखाते हैं तो आप अपनी शक्ति को खो बैठते हैं। यानी कि जरूरत से ज्यादा उदारता, ज्यादा काइंडनेस, दूसरों के लिए काम आना, अपनी प्रायोरिटी को नीचे रखना, दूसरों की प्रायोरिटी को ऊपर रखना, ये सब चीजें आती है जो इंसान की खुद की वैल्यू को गिरा देती है। और इसका परिणाम यह होता है कि या तो आप गरीब हो जाते हैं या फिर और लोकप्रिय बन जाते हैं। हमेशा दूसरों के लिए करते रहोगे तो खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, और इस खुद के लिए जब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे तो तुम गरीब ही रह जाओगे, अपने लेवल को ऊपर पुश नहीं कर पाओगे। और जो खुद के सेल्फ इमेज बिल्ड करके पॉपुलर हो सकते थे, एक अपना रुतबा बना सकते थे, वो नहीं बना पाओगे। और फिर यदि आप गरीबी से उबरने का प्रयास करते हैं तो लोभी और घृणा के पात्र बन जाते हैं। यानी कि तुम अपने खुद पर वर्क करके खुद के अपने पर्सनैलिटी, अपने लेवल को हाई करने की कोशिश करोगे तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तुमसे जलते हैं और तुम्हें उस लेवल पे नहीं देखना चाहते हैं जहां पर वो कोशिश करके पहुंच नहीं सकते, जहां उसकी औकात नहीं है पहुंचने, वहां आपको भी पहुंचने देना नहीं चाहते, इसलिए आप घृणा के पात्र बन जाते हैं, वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं और जलन रखते हैं।
एक राजा को इस बात का ध्यान सबसे अधिक रखना चाहिए कि वह स्वयं को तिरस्कृत और घृणित होने से बचाए और उदारता इसमें सबसे अधिक योगदान देती है। तो ऐसे तिरस्कृत और घृणित होने से बचना चाहिए और एक लेवल तक काइंडनेस फॉलो करना चाहिए जहां तक कि वो एक लिमिट में हो, एक हद में हो, जिसमें कि सामने वाला तुम्हें नीचा दिखाकर तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा के अपना बेनिफिट ना हासिल कर ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पैसे की नीड है तुमसे, तुम्हारे पास एक फिक्स अमाउंट मान लो कि 10,000 रुपये है, जैसे कि तुम अपना खर्चा निकालते हो और किसी पर्सन ने तुमसे इतने रुपए की डिमांड की, तो पहले तुम अपना खुद का देखोगे कि मुझे इसमें स्पेंड करना है, अपना खर्चा निकालना है, या फिर मैं अपना खर्चा निकालने की जो अमाउंट है वो सारा इसको दे दूं, तो उसको तो बेनिफिट हो गया पर तुम्हें इसका नुकसान भुगतना पड़ा क्योंकि तुम अपनी जमा पूंजी को दूसरे की हेल्प के लिए दे दी। तो इसलिए पहले खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को महत्व देना, फिर जब एक्स्ट्रा हो तो उससे दूसरों की हेल्प करना। अगर वो आपकी मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे हो या आपकी काइंडनेस को अपने फायदे के लिए नहीं यूज कर रहा हो, उस सिचुएशन में खुद ब खुद दिख जाता है। उसके बाद है, अतः एक शासक के लिए कृपणता का आरोप स्वीकार कर लेना अधिक श्रेयस्कर है क्योंकि इससे आप तिरस्कृत हो सकते हैं लेकिन घृणा का पात्र नहीं बनेंगे जबकि यदि आप उदारता के लिए अपनी छवि लालची की बना लेते हैं और आप तिरस्कृत होने के साथ ही घृणा के पात्र भी बन जाते हैं। यानी कि अगर आप किसी के हेल्प करने काइंडनेस को अपने लालच के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ना तो आप दोनों में से कोई भी काम नहीं कर पाए और जनता की नजर में हेट भी हुए, लोगों की नजर में हेट भी हुए और आपको लालची भी कहा गया। निकोलो मैकियावेली नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, यदि दोनों में से एक को चुनना हो तो प्यार करने की तुलना में बेहतर यही है कि लोग आपसे डरे। लोग जब आपसे प्यार करते हैं या आप लोगों से प्यार से पेश आते हैं तो वो अपनी मर्यादा भूलकर, आपकी पावर को भूलकर कुछ भी उसके मन में जो आए वो बोल देता है। पर जब डर पैदा हो तो कोई भी डिसीजन कुछ भी कहने से पहले कई दफा सोचकर बोलता है और कुछ भी तुम्हारे अगेंस्ट जाने से या तो डरता है या तो नहीं जाता है। उसके बाद जो मित्रता धन देकर प्राप्त की जाती है न कि महानता या मन के उच्च आदर्शों को की वजह से, वह देखने में भली अच्छी लगी लेकिन सुरक्षित नहीं होती। यानी कि जो ऐसी दोस्ती, ऐसा साथी जो पैसे की वजह से हो तो फिर वो सच्ची दोस्ती नहीं होती है, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती क्योंकि तुमने किसी दोस्त से पैसे लिए, उसे वक्त पे नहीं लौटा है तो उसके दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा होने लगेगी और वो आगे से तुम्हारे लिए मदद न करने की इच्छा जाहिर करेगा, जिससे तुम्हारी दोस्ती में दरार पैदा होगी। वहीं अगर तुम्हारी दोस्ती किसी महानता या मन के उच्च आदर्शों की वजह से, तुम्हारी अच्छाई की वजह से, तुम्हारी हेल्पिंग नेचर की वजह से, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से हो
तो वो लंबे समय तक टिकती है और उसमें एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दूसरे को साथ देते हैं। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, और जरूरत के समय पर उसे उस टाइप के दोस्त पर बिलीव भी नहीं किया जा सकता। और जिस व्यक्ति से लोग डरते नहीं केवल स्नेह करते हैं, ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने में वे जरा भी नहीं हिचकते, क्योंकि प्रेम कृतज्ञता की डोर से बंधा होता है। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने में आसानी करते हैं, उसके मुकाबले जो तुमसे डरते हैं। मनुष्य इतना स्वार्थी प्राणी है कि जहां कहीं भी उसे स्वार्थ नजर आता है वो इस बंधन को तोड़ डालता है। जहां मनुष्य को अपना खुद का फायदा, अपना खुद का बेनिफिट दिखता है, वो दोस्ती, रिश्तेदारी कुछ नहीं देखता। उस बंधन को तोड़कर पहले खुद का बेनिफिट देखता है, और इस वजह से वह सेल्फिश बन जाता है। इसके विपरीत भय जो होता है वह दंड पर आधारित होता है, और जब तक दंड का भय रहेगा लोग शासक के खिलाफ जाने से डरेंगे। लोग तुमसे प्यार करेंगे तो तुमसे तुम्हारे खिलाफ जा सकेंगे, पर लोग जब तुमसे डरेंगे, जब तुम्हारे लिए उनके दिल में खौफ होगा, तो तुम्हारे खिलाफ जाने से डरेंगे कि तुम कहीं उसे पनिशमेंट ना दे सको या सजा ना दे सको। इसीलिए जब तक वो अपने नागरिकों और प्रजा की संपत्ति और उनकी महिलाओं से दूर है, यानी कि ये राजा के लिए कहा गया है कि जब तक वो अपनी जनता की संपत्ति और उनकी महिलाओं से दूर रहेगा, तब तक वो जनता की नफरत या घृणा का पात्र नहीं बनेगा। कहने का मतलब यह है कि तुम दूसरे के सामान, दूसरे की चीजें जो उसके बेनिफिट के लिए है, उस पर तुम अपनी नजर नहीं रखोगे, उस पे तुम अपना अधिकार जताना या अधिकार जताने की कोशिश नहीं करोगे, तो तुम घृणा या नफरत का पात्र नहीं बनोगे। उदाहरण के लिए देखें तो हर इंसान में कुछ अच्छाई होती है, कुछ खराबी होती है। अगर तुम्हारी अच्छाई को देखकर, तुम्हारी उस अच्छाई को लोग, तुम्हारी इस क्वालिटी को लोग तुमसे जलने लगे, उसको लेके तुमसे नफरत करने लगे, तो फिर वो तुम्हारे नजर में अच्छे नहीं रह जाते। निकोलो मैकियावेली फिर लिखते हैं कि यदि क्रूरता को हटा दिया जाए तो अपने अन्य गुणों की वजह से वो इतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। यानी कि क्रूरता यानी रूडनेस, रूथलेसनेस होनी चाहिए, नहीं तो तुम इतनी सफलता नहीं पा सकते। रूडनेस मतलब ये नहीं कि किसी को मार काट दो या किसी से वायलेंस वाली बात पे चले जाओ। रूथनेस, रूथलेसनेस, क्रूरता ये होता है कि अगर तुम्हें 10 घंटे पढ़ने की आदत है, तुम रूडनेस हो जो क्रूर बन जाओ, 12 घंटे पढ़ो। तुम्हें 2 किलोमीटर दौड़ने की हैबिट है और नेक्स्ट डे 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दौड़ो। तुम्हें पर डे 20 पेज बुक पढ़ने की आदत है, तो क्रूर बन जाओ, रूथलेस में जाओ, मैं आज 30 पेज पढ़ूंगा। हर दिन खुद के साथ खुद को इम्प्रूव करने में क्रूरता बनो, न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने में बेवजह। और इसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, डरने या प्यार करने के प्रश्न पर लौटते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रेम तो लोग अपनी इच्छा से करते हैं, उनसे जबरन प्रेम नहीं कराया जा सकता। ये तो सही बात है। प्रेम खुद अपनी इच्छा से इंसान करता है, जबरदस्ती कराया नहीं जा सकता। अगर आपकी सेल्फ इमेज
आपका कैरेक्टर उसकी नजर में अच्छी है, वो स्वयं तुमसे प्यार करेगा। लेकिन एक राजा को उनके भीतर जघन भय पैदा कर सकता है, लेकिन तुम उसके मन में अपना डर पैदा कर सकते हो अपने कोशिशों के जरिए। अतः एक बुद्धिमान राजा को उस चीज पर ही निर्भर रहना चाहिए जिस पर उसका अधिकार है, उस पर नहीं जो उसके नियंत्रण में है। यानी कि एक राजा को उस चीजों पे फोकस करना चाहिए, वो करना चाहिए जो उसके कंट्रोल में है, ना कि मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उस चीज पर फोकस करूँ। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाना मेरे कंट्रोल में है, इसे अपलोड करना कंट्रोल में है ना। तो फिर मेरे कंट्रोल में है क्या नहीं, लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइब, वॉच आवर, ये सभी मेरे कंट्रोल में नहीं, तो मैं इस पे फोकस नहीं करूंगा। फोकस करूंगा उस चीज पे कि मेरे कंट्रोल में क्या है, वीडियो बनाना, उसे अपलोड करना। इस वीडियो में कहाँ कमी रहेगी, उसको बेटर करना, ये सब मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में। तो मैं इस पे फोकस करूंगा, ना कि मैं व्यूज देखने लगूंगा, मेरे व्यूज क्यों नहीं आ रहे, मेरे लाइक सब्सक्राइब्स क्यों नहीं आ रहे। तो ये सब कुछ चीजें हैं, ये स्टोइसिज्म के अंदर भी आती है। इसमें मार्कस ऑरेलियस बोलते हैं कि एक होती है कंट्रोलेबल चीज, एक होती है अनकंट्रोलेबल चीज। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर तुम फोकस करो, ना कि जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसे फोकस करने जाओगे तो ना तुम कंट्रोल करने वाली चीजों पे ही फोकस कर पाओगे, ना ही तुम अनकंट्रोलेबल चीज पे ही। दोनों तरफ में से किसी तरफ के नहीं रहोगे। उसके बाद है अर्थात समझदार राजा को पीढ़ी होने के बजाय डर उत्पन्न करने पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है उसे बस इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि वह घृणा का पात्र न बनने पाए। यानी कि जिस चीज पे कंट्रोल है, डर पे कंट्रोल है, अंदर डर डालने पे कंट्रोल है, उससे ज्यादा कि जो दूसरों के अंदर प्यार डालने कंट्रोल से ज्यादा है। लोग प्यार खुद के इंटेंशन से करते, खुद की इच्छा से करते, पर डर दूसरों के द्वारा पैदा किए जाने पर करते। तो जो दूसरों के पैदा किए जाने पर किया जाता है तो उसका कंट्रोल खुद के हाथों में होना चाहिए। पर उस कंट्रोलेबल चीज पर इतना फोकस होना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए कि तुम दूसरों की नजर में खराब ना बनो, तुम अपना सेल्फ इमेज ना गिरा पाओ, और तुम नफरत का पात्र ना बन पाओ। तो यही तक थी आज की ये वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में इसे के आगे डिस्कस करेंगे। ये पार्ट वाइज सीरीज चलती रहेगी जब तक निकोला मैकियावेली की बुक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अंडरलाइन कर रखे उसको डिस्कस ना कर लूं। तो हमारे इस वीडियो सीरीज में बने रहिए, और इस 5th पार्ट के बाद 6th पार्ट आएगा। तब तक इस वीडियो से जो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी उसे अपने लैब में इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट को एनालाइज करें, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में लिखें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतजार करें।